बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और सरल स्वभाव के किस्से दूर दूर तक फैले थे। लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। एक दिन राज दरबार में अचानक एक अजीब सा साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था और उसके हाथ में एक चमकता हुआ फल। साधु ने राजा को प्रणाम किया और बोला, हे राजन, आप जैसे धर्मात्मा और वीर शासक इस धरती पर दुर्लभ हैं। मैं आपके न्याय और पराक्रम से बहुत प्रभावित हूं। इसे मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट समझें। साधु ने वह फल राजा को दिया। जैसे ही फल को काटा गया, उसमें से एक चमचमाता हीरा निकला। दरबार के लोग उस हीरे को देखकर दंग रह गए। राजा विक्रमादित्य ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, यह बहुमूल्य हीरा क्यों दिया और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैं एक समस्या से जूझ रहा हूं। मेरी तपस्या की जगह पर एक भयानक भूत ने कब्जा कर लिया है। वह न केवल मेरी तपस्या में बाधा डालता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी परेशान करता है। आप ही मेरे इस संकट को दूर कर सकते हैं। राजा ने साधु की बात को बिना शंका किए स्वीकार कर लिया। महात्मन, मैं उस भूत का नाश करके आपकी तपस्या को पुनः स्थापित करूंगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अगले दिन राजा विक्रमादित्य अपने कुछ वीर सैनिकों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां साधु ने भूत के होने की बात कही थी। वह जगह जंगल के बीचों बीच थी, जहां अजीब सी खामोशी और डरावना माहौल था। दूर से एक टूटा फूटा मंदिर नजर आ रहा था, जिसके चारों ओर अंधेरा सा फैला हुआ था। जैसे ही राजा मंदिर के करीब पहुंचे, अचानक एक भयानक अट्टहास गूंजा। मंदिर के अंदर से एक विशालकाय भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। भूत गरज कर बोला, हे मानव, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? राजा विक्रमादित्य पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं यहां तुम्हारा अंत करने आया हूं, तैयार हो जाओ। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। राजा ने अपने पराक्रम से भूत को घायल कर दिया, लेकिन तभी भूत ने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। राजा ने तलवार रोक दी और भूत की बात सुनने लगे। भूत ने कहा, मैं कोई साधारण भूत नहीं हूं, मैं इंद्रदेव का भेजा हुआ दैत्य हूं। असली राक्षस तो वह साधु है जिसने तुम्हें धोखा देकर यहां भेजा है। वह तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर मुझे यहां से हटाना चाहता है। भूत ने समझाया, वह साधु वास्तव में एक राक्षस है। वह यहां एक यज्ञ करना चाहता है, जिसके माध्यम से वह अमृतत्व प्राप्त कर दे और देवताओं पर विजय पा सके। लेकिन मेरी उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। उसने तुम्हें धोखे से भेजा ताकि तुम मुझे मार सको। राजा विक्रमादित्य ने यह सब सुनकर अपनी तलवार नीचे रख दी। उन्होंने दूर से देखा कि साधु छुपकर उनकी लड़ाई देख रहा था। साधु ने यह भी देखा कि भूत ने सच्चाई उजागर कर दी है। गुस्से में आकर साधु ने मंत्रों का जाप किया और भूत पर हमला कर दिया। भूत अदृश्य होकर वहां से चला गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य अब सतर्क हो गए थे। उन्होंने साधु के पास जाकर गरजते हुए कहा, अब तू अपना असली रूप दिखा। तेरी सच्चाई मेरे सामने उजागर हो चुकी है। साधु ने हंसते हुए अपना रूप बदल लिया और वह एक भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके हाथ में एक बड़ा गदा था। राक्षस ने कहा, विक्रमादित्य, तूने मेरी योजना पर पानी फेर दिया। अब तू भी मरेगा। राक्षस और राजा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राक्षस के पास अद्भुत शक्ति थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई और पराक्रम से उसे कमजोर कर दिया। उन्होंने अपनी तलवार से राक्षस का वध कर दिया। राक्षस के मरते ही आसमान से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। इंद्रदेव और अन्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य पर पुष्प वृष्टि की और कहा, हे राजन, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से न केवल सत्य की रक्षा की, बल्कि हमारी दुनिया को भी एक बड़े संकट से बचाया। तुम्हारे जैसे नायक की इस धरती को हमेशा आवश्यकता रहेगी। देवताओं ने राजा को आशीर्वाद दिया और धन्यवाद करते हुए उन्हें विदा कहा। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी वीरता से न केवल धर्म की स्थापना की, बल्कि सच्चाई और अच्छाई का परचम भी लहराया। उनकी यह गाथा युगों युगों तक गाई जाती रही।